ओम शांति। मैं अतीन्द्रिय सुख की अधिकारी आत्मा हूँ। मुझ आत्मा को अतीन्द्रिय सुख प्राप्त है। एक शिव बाबा की याद में समाई हुई मैं आत्मा अतीन्द्रिय सुख की अधिकारी आत्मा हूँ। इस स्थिति का आभास करते हुए आज के महावाक्य सुनते हैं। 4/7/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें सौभाग्यशाली बनाने। सौभाग्यशाली अर्थात स्वर्ग का मालिक। तुम्हारा भी कर्तव्य है सबको आप समान बनाना। प्रश्न है, सबसे नंबर 1 कॉन्फ्रेंस कब और कौन सी होती है? उससे प्राप्ति क्या है? उत्तर है, संगम पर आत्मा और परमात्मा का मिलन ही नंबर 1 कॉन्फ्रेंस है। जब यह कॉन्फ्रेंस होती है तब आत्माओं को परमात्मा से मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता। इससे ही सच्चा सच्चा कुंभ भी कहा जाता। यह कुंभ का मेला फर्स्ट क्लास कॉन्फ्रेंस है। इसके बाद फिर कोई कॉन्फ्रेंस, यज्ञ, तप आदि होते नहीं हैं, सब बंद हो जाते हैं। गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने महिमा का गीत सुना। बच्चे जानते हैं भक्ति मार्ग में महिमा ही होती आई है। जो पास्ट हो गया उसकी फिर महिमा होती। जगत अम्बा की महिमा गाते हैं तो हो भाग्य विधाता। अब यह हुई भक्ति और महिमा। तुम भक्ति और महिमा कर नहीं सकते हो। तुम जानते हो कि सौभाग्य विधाता एक ही बाप है। सौभाग्य विधाता व सौभाग्य विधाता है ही एक, दूसरा न कोई। यह इस समय तुम ही जानते हो। यह सिर्फ भक्ति करते महिमा गाते अभी हम भगत तो नहीं है, हम हो गए भगवान के बच्चे। कैसे भाग्य अथवा सौभाग्य बनाते, कैसे अपने को भाग्यशाली अथवा सौभाग्यशाली श्रीमत पर बनाते हैं, वह है हर एक के पुरुषार्थ पर। इस समय पर तुम पुरुषार्थी हो बाप से वर्षा लेने के। यह जानते हो सभी बच्चों को एक बाप से वर्षा लेना है। भाग्यशाली व सौभाग्यशाली अथवा सौभाग्य विधाता तुम हो, क्योंकि माँ बाप के बच्चे हो। तुम्हारा भी यह कर्तव्य है हर एक मनुष्य को भाग्यशाली सौभाग्यशाली बनाना। सौभाग्यशाली अर्थात स्वर्ग के मालिक बने। 100% भाग्यशाली जो हैं वह स्वर्ग के मालिक बनते हैं। उनमें भी फिर नंबरवार हैं। सूर्यवंशी को ही सौभाग्यशाली कहेंगे। त्रेता में 2 कला कम हो जाती है तो उनको स्वर्ग नहीं कहेंगे, उनको सूर्यवंशी नहीं कहेंगे। बच्चे तो जानते हैं कि हमको तो 100% सौभाग्यशाली बनना है। सूर्यवंशी में प्रिंस प्रिंसेस बनना है। यह ईश्वरी कॉलेज है ना। ईश्वर है विश्व का रचयिता। यह है ही विश्व का मालिक बनने का नॉलेज। महाराजाओं का महाराजा मैं बनाता हूँ। यह है तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर। जो जितना पढ़ते वह औरों को भी ऐसे सिखाएंगे।
इस समय भारत का कोई धर्म है नहीं, देवता धर्म को तो जानते नहीं है। धर्म को न जानना गोया इररिलीजियस है। धर्म में ताकत होती है, जीवन बंध का त्याग करना है, स्वर्ग को याद करना है। याद कहो या योग कहो, बात एक ही है। योग को ही कहा जाता कम्युनियन मिलाप। तुम्हारा योग है ही एक शिव बाबा से, दूसरे से कम्युनियन है ही नहीं सिवाय एक शिव बाबा। तो उसको ही याद करो। आप कितने मीठे हो, न मन न चित था, आपने तो कितनी कमाल की है, जो हमको स्वर्ग की बादशाही देते हो। कोई भी हालत में बाप को याद करना है अथवा कम्युनियन करना है, बाप को याद करते हैं, बाबा से बोलते हैं, उनके साथ सभी का कम्युनियन है। जब आफत आती तब कहते हे भगवान इनकी आयु बड़ी करो। अर्जी हमारी, मर्जी बाबा आपकी। तो यह कम्युनियन हुआ ना, यह याद की यात्रा होती ही एक बार है जब बाप आकर सिखलाते। बच्चे जानते ड्रामा अनुसार दुख सुख होता है। तुम्हारा कम्युनियन है ही बाप से। बाबा कहते बच्चे यह तुम्हारा कर्म भोग है, अभी हम तुम्हारी कर्मातीत अवस्था बनाने आया हूँ। कर्म भोग तो भोगना ही है, अभी मैं तुमको ऐसा ऊंच कर्म सिखलाता हूँ। यह कम्युनियन होती ही है आत्माओं की परमात्मा के साथ। परमात्मा बैठ आत्माओं के साथ कम्युनियन करते, और कहाँ भी परमात्मा आत्माओं से कम्युनियन करे या आत्माएं परमात्मा से करे, यह हो नहीं सकता। वह तो न आत्मा अपने को जानती न परमात्मा को जानते, सिर्फ गपोड़े मारते रहते। यह कब सुना कि परमात्मा स्टार हैं, उन्हों की कम्युनियन कभी होता नहीं है, बातचीत होती नहीं है। वह तो सिर्फ ब्रह्म को याद करते, तो ब्रह्म से तो कुछ बातचीत हो न सके। बातचीत होती है आत्माओं से, कम्युनियन होती है परमात्मा के साथ। आत्मा ही बोलती सुनती है इन ऑर्गन्स से। आत्मा बिगड़ तो शरीर कुछ काम कर न सके। यह आत्माओं की परमात्मा के साथ कम्युनियन एक ही बार होती है, जिसकी ही महिमा है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अभी कम्युनियन होता है, बस फिर कभी होता नहीं है। देवताओं की कम्युनियन होती है क्या? वह तो कभी याद भी नहीं करते, बाप को ही सब याद करते। हे पतित पावन आओ। आत्मा ने कहा परमपिता परमात्मा को, तो बाप बैठ समझाते बच्चे अब तुमको मेरे पास आना है। पाप आत्मा पर पापों का बोझा बहुत है, आत्मा को ही भोगना पड़ता। शरीर धारण कराए फिर सजा देता हूँ, तब तो आत्मा को फील होगा ना। शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख होता है, तब कहा जाता पुण्यात्मा पापात्मा। बाप कहते मैं इस शरीर में आया हूँ, मुझे कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों का दादा बनता हूँ, हिसाब किया जाए। आत्मा शरीर के साथ कहती मेरे 7 बच्चे हैं। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते। अच्छा ब्रह्मा किसका बच्चा? शिव बाबा का। यह बुद्धि में रहता है ना, परमपिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते। ब्रह्मा क्रिएटर नहीं है, क्रिएटर निराकार शिव परमात्मा को ही कहेंगे।
वह आकर ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते। बच्चे बच्चे कहते रहते, अभी यह बातें तुम समझते हो। वह भी सभी बुद्धि में एक रस नहीं बैठता। बाप ही वर्षा देंगे, लायक बनाएंगे। बाप को याद करो। इसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता। इससे ही विकर्म विनाश होंगे, फिर अंतमति सोगति हो जाएगी। याद से ही निरोगी बनते, याद से ही आयु बड़ी होती है। बाप समझाते, सब है डिटेल की समझानी। वह भी कितने समय से देते रहते। वह लोग कॉन्फ्रेंस करते, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस बुलाते, योग की कॉन्फ्रेंस बुलाते, सब फालतू है। सेकंड में जीवन मुक्ति देने वाला है ही एक बाप। गाया भी जाता, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। बाप ही आकर नई दुनिया रचते, तो सबसे नंबर 1 कॉन्फ्रेंस यह है। इसके बाद कोई कॉन्फ्रेंस यज्ञ तप आदि कुछ होते नहीं, सब बंद हो जाते। तुम्हारी कॉन्फ्रेंस कैसी नंबर 1 है? आत्माओं की और परमात्मा की। आत्मा जीव में प्रवेश करने से जीवात्मा बनती। कहते हैं मैं इनमें प्रवेश न करूं तो अपना परिचय कैसे दूं? और त्रिकालदर्शी व स्वदर्शन चक्रधारी कैसे बनाऊं? विष्णु के साथ कृष्ण को भी चक्र दे देते, नहीं तो चक्र की तो बात ही नहीं है। तुमको बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते। यह कॉन्फ्रेंस कितनी फर्स्ट क्लास है। और जो भी कॉन्फ्रेंस करते सब वेस्ट ऑफ टाइम है। सबसे अच्छी कॉन्फ्रेंस यह है, जीवात्मा याद करती है परमात्मा को, तो जरूर जीव में आएंगे ना, नहीं तो बोले कैसे। यह कॉन्फ्रेंस सबसे अच्छी है, जो परमपिता परमात्मा आकर सर्व को सद्गति देते हैं। पतित आत्माओं के साथ जरूर पतित पावन की ही कॉन्फ्रेंस होगी, तब तो पावन बनाएंगे। कितनी सहज समझने की बातें हैं। उत्तम ते उत्तम योग है आत्माओं का परमात्मा के साथ। सो भी परमात्मा खुद आकर मामेकम याद करो। हे जीव की आत्माओं, मुझ अपने पारलौकिक बाप के साथ योग रखो, तो तुम्हारे सारे विकर्म विनाश होंगे। जबकि आत्माएं सब परमात्मा से मिलती हैं, तो जरूर परमात्मा आकर वर्षा देंगे ना। सर्व का सद्गति दाता, जीवन मुक्ति दाता वह बाप है। ऐसी बातें और कोई तो सुनाते नहीं है। तुम सुनाएंगे तो कहेंगे और तो किसी से ऐसी बातें सुनी नहीं। तुम तो बहुत अच्छा समझाते हो। यह बातें तो शास्त्रों में भी नहीं है, परंतु शास्त्रों में कहाँ से आए? बाप कहते सेकंड में जीवन मुक्ति। शास्त्रों से क्या सीखेंगे? बाबा तो है कालों का काल। बच्चों को ले जाते तो जरूर आएंगे, तब तो पावन बना कर ले जाएंगे। तुमको पावन बना रहे हैं, जरूर संगम पर आया होगा पावन बनाने। अब तुम बच्चे जानते हो यह कल्प का संगम है। बाप आए हैं तुम्हारा कम्युनियन अपने साथ कराते। कहते हैं मैं साधारण ब्रह्मा तन में आता हूँ। यह दादा कोई ब्रह्मा नहीं था, भल असुल ब्राह्मण थे, परंतु वह छोड़ दिया।
अब ब्रह्मा द्वारा रचना रचनी है तो ब्रह्मा चाहिए। खुद कहते हैं मैं ब्रह्मा के तन में आता हूँ। नंबर 1 पावन सो नंबर 1 पतित। 84 जन्म लिए तो पूरा पावन बनेगा ना। फिर फरिश्ता बनते हैं तत्वम। ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। जिसका जास्ती पुरुषार्थ चलता वह तो जास्ती ऊंच पद पाएंगे। तुम सब कल्याणकारी हो ना, सिर्फ एक बाबा थोड़ी करते हैं। खुदाई खिदमतगार तो बहुत होना चाहिए। तुम ऑन गॉड फादरली सर्विस पर हो। अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है। गाते हैं हेविनली गॉड फादर है। मुसलमान बहिश्त कहते, खुद बहिश्त में जाते थोड़े हैं। यह तो बुद्धि की बात है। स्वर्ग भारत था अभी नर्क है। हेल का अंत आए तब तो बाप आकर हेवन में ले जाए। अभी तुम दोजक में बैठे हो, सभी हैं दोजक में। तुम दोजक और बहिश्त के बीच में बैठे हो। सिर्फ तुम बच्चे ही अपने पुरुषार्थ से बहिश्त में जाते हो, इसलिए तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, एक बाप के साथ सच्चा कम्युनियन योग रखना है। बाप से ही दिल की वार्तालाप करनी है। बाप के सामने ही अपनी बात रखनी है, किसी देहधारी के सामने नहीं। दूसरी पॉइंट, खुदाई खिदमतगार बन सबको बहिश्त में चलने का रास्ता बताना है, सबका कल्याणकारी बनना है। वरदान है ब्राह्मण जीवन में सदा सुख देने और सुख लेने वाले अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी भव। जो अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी हैं वे सदा बाप के साथ सुखों के झूले में झूलते हैं। उन्हें कभी यह संकल्प नहीं आ सकता कि फलाने ने मुझे बहुत दुख दिया। उनका वायदा है ना दुख देंगे ना दुख लेंगे। अगर कोई जबरदस्ती भी दे तो भी उससे धारण नहीं करते। ब्राह्मण आत्मा अर्थात सदा सुखी। ब्राह्मणों का काम ही है सुख देना सुख लेना। वे सदा सुखमय संसार में रहने वाली सुख स्वरूप आत्मा होगी। स्लोगन है नम्र बनो तो लोग नमन करते हुए सहयोग देंगे। ओम शांति।